बहुत समय पहले की बात है कि राजस्थान के एक शहर में एक राम नारायण नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। वो और उनकी पत्नी बहुत खुशी रहते थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो थोड़े दुखी रहते थे। तो क्या हुआ कि बहुत सालों बाद उन्होंने देखा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक अनाथ आलय गए। वो वहाँ से एक बच्चे को गोद ले, जब बच्चे को वो लोग गोद लेकर आए तो उस बच्चे को गोद लाकर उन्होंने घर पे ला करके उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छी संस्कृति, अच्छी शिक्षा दी। अच्छी शिक्षा देने के बाद में वो जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो एक सर्विस में चला गया। सर्विस में जाने के बाद में उस बच्चे की शादी की उन्होंने। शादी की तो कुछ दिन तो अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़के की पत्नी और राम नारायण के बीच में थोड़ी अनबन होनी शुरू हो गई। लेकिन तब तक राम नारायण की पत्नी तो मर चुकी थी। जब राम नारायण की पत्नी मर चुकी थी तो वो थोड़े उदास भी रहने लगे। इससे जो लड़के की पत्नी थी उसे उनसे थोड़ी चिढ़ होने लगी। तो उस लड़के की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इन्हें अपने पिताजी को आप वृद्धाश्रम छोड़ाइए, नहीं तो मैं आपके घर से चली जाऊँ। इतनी सुनी तो लड़के ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। तो अपने पिता राम नारायण को लेकर वो लड़का चल दिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर वृद्धाश्रम की तरफ चल दिया। जब वृद्धाश्रम में लड़का ले जा रहा था अपने पिता को, तो पिता के चेहरे पर उसने कोई शकस नहीं दिखी, ना कोई दुख ना कोई खुशी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। वो एक नॉर्मल साधारण रूप से बैठे हुए, बगल में बैठे चुप बैठे हुए थे। बहुत देर के बाद क्या हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे वृद्धाश्रम, तो पिता ने देखा कि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम लेके आया है छोड़ने के लिए। तो थोड़ा दुखी से हुए और चले गए। जा कर के वो मैनेजर के पास बैठ गए जाकर, और उस लड़के ने डॉक्यूमेंट जो थे उनकी कागजी कार्रवाई पूरी की और वहाँ से चला गया। जाने के बाद में जब वो लड़का, तो उसकी पत्नी का फ़ोन आया रास्ते, कहा कि अब अपने पिता से ये भी कह देना कि वो अब लौट कर घर नहीं आए और त्योहारों पर भी वो घर नहीं आए। इतना सुनते ही लड़का वापस गया जब, तो देखा कि पिताजी और मैनेजर बड़े आपस में हंस के बतला रहे हैं। तो इतनी देखकर वो लड़का गया, मैनेजर से पूछा, सर आप हमारे पिताजी को कैसे जानते हैं? तो मैनेजर ने कहा कि बेटा कुछ साल पहले ये आपके पिताजी आपको यहाँ से गोद लेकर गए थे। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये देखकर उसने कहा कि ये क्या हुआ। वो जाकर अपने पिताजी के पैरों पे गिर गया, पिताजी हमें क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। यह सुनते ही पिताजी ने एक नम्रता से अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोला, ये बेटा कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। यह सुनकर उसका थोड़ा मन हल्का हुआ और अपने पिताजी को उसने बिठाया, गाड़ी में वापस लेके आया। जब वो वापस लेकर आया अपने पिताजी को घर, तो उसकी पत्नी उसको गुस्सा हुई कि आप इन्हें वापस लेकर आ गए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं इन्हें नहीं रख पाऊंगी, चिड़चिड़े स्वभाव से। तो उसने कहा कि आप चाहे रहो या ना रहो, लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता। पिताजी को लेकर के वो एक कमरे में चला गया। वहाँ उसने पिताजी के लिए अच्छी, और फिर उसकी पत्नी उसके पास में आई। पत्नी का भी थोड़ा दिल हल्का हुआ, थोड़ी देर बाद आई, गुस्सा शांत होने के बाद कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो अनाथ वाली बात थी वो उसने अपने पत्नी को नहीं बताई, पिता ने भी नहीं बताया, ना ही उसने बताया। कुछ दिन बाद ऐसे ही चला। कुछ दिन के बाद उससे भी समझ में आने लगा, उस पत्नी को भी, कि कुछ बात है, पहले से हमारे पति बदले बदले से दिख रहे हैं। तो उसने जाके अपने ससुर से कहा कि पिताजी हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हुई है, हम आपसे अब कभी भी अभद्र भाषा में बात नहीं करें। यह सुनकर पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप हमारी बेटी हो, लेकिन हम आपको अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। गलती इंसान से ही होती है, जो हुआ उसे आप भूल जाएं और इसे कभी भी दिमाग पे नहीं लाना चाहिए।
मेरा मानना ये है कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते, माता पिता कोई बोझ नहीं होते, और उन्हें पालना हमारा कोई ये नहीं है कि एहसान है उनको, ये हमारा फर्ज है। और हमें अपने माता पिता को वह हर सुख देना चाहिए जो वो चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हमें पाला था तब वो अकेले रहते थे, और हम कितने कष्ट झेले उन्होंने, तब उन्होंने हमें पाला। और हम क्या करते हैं, उन्हें छोड़ दिया, उनसे नफरत करने लगे, कह दिया कि आप हमें नहीं चाहते हो। ये चीज़ नहीं है। एक पिता अपने पुत्र को अपने प्राण से अधिक प्यार करता है, और एक माता अपने पुत्र को अपने प्राण से अधिक चाहती है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, अपने माता पिता को अनाथालय वगैरह छोड़ देते हैं। ठीक चीज़ ठीक नहीं है। आगे से आप भी ध्यान रखें।